हेलो बच्चों। तो सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग को लिए क्लास 12th का हिंदी का 2026 का मॉडल पेपर लाकर आए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप इस वीडियो के माध्यम से इस सारा प्रश्न को देख पाएंगे। तो इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम और इसमें देखिए जो मॉडल पेपर इस बार आया है, इसमें 100 प्रश्न है और इसमें आप लोग को मात्र 50 प्रश्न ही बनाना है। तो आप लोग अकबकाना नहीं है और इसमें से 100 प्रश्न को पहले देखना है। जो जो आप लोग को आसान लगेगा उसको आप लोग बनाइएगा। तो देखिए अब हम इस वीडियो की ओर चलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित अंश किस पदबंध का उदाहरण है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो ये गलत है, क्योंकि रेखांकित इसमें नहीं किया गया है। तो अगर मान लिया जाए हम इसमें बच्चा जो है बच्चा को रेखांकित कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। बच्चा जो है क्या है, संज्ञा है। क्या हो जाएगा, संज्ञा। क्या, संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि जल शब्द क्या है। क्या, जल शब्द क्या है। तो जल शब्द जो है क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में है जो पुल्लिंग है, बी में है स्त्रीलिंग है, सी में है उभयलिंग है, डी में क्या है उभय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है जल शब्द जो है क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है। तो कौन वाक्य है, तो ऑप्शन ए में है सरल वाक्य है, बी में है मिश्र वाक्य है, सी में है संयुक्त वाक्य है, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो कौन आ रहा है, क्या खा रहा है। अगर प्रश्नवाचक, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है कौन आ रहा है के बाद क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ये जो है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में कि कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो देखिए यहाँ से एक दो प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम पूछता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो ये आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोग को एक प्रश्न बनेगा। तो कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 4, सी में है 5, डी में है 6। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अगर वही पूछ देगा कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं। अगर यही चीज़ अगर इंग्लिश में पूछता है तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। और अगर यही हिंदी में पूछ रहा है तो हिंदी में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में है 5, बी में है 8, सी में है 3, डी में क्या है 6। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, हिंदी में कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि बिहार के राज्यपाल कौन है, इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। इससे पहले ही आप लोग एक क्वेश्चन देखें कि कौन जो है कौन जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो किस सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन ए में है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी में है निजवाचक, सी में है प्रश्नवाचक, डी में संबंधवाचक। तो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा सी, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, यानी कोई निश्चित नहीं है।
अगर मान लिया जाए कह रहा है कि कुछ खा लो, कुछ निश्चित है, बताइए आप लोग ही, तो नहीं है। तो ये कौन सा सर्वनाम हो, किस सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा? ऑप्शन ए में है प्रश्नवाचक सर्वनाम, बी में है निश्चयवाचक सर्वनाम, सी में है निश्चयवाचक सर्वनाम, डी में है निजवाचक। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें कोई निश्चित नहीं किया गया है। 9 नंबर की क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आप लोग विशेषण एक बार जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। तो प्रथम शब्द का विशेषण जो होता है क्या होता है? प्रथम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक हो जाएगा। उसी तरह से 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि सावधान कौन विशेषण है? सावधान कौन विशेषण है? तो इसमें क्या बता रहा? ऑप्शन ए में कह रहा संख्यावाचक, बी में कह रहा परिणाम बोधक, सी में कह रहा गुणवाचक, डी में कह रहा सर्वनामिक। तो बताइए आप लोग आंसर क्या होगा? सावधान जो है क्या है? परिणाम बोधक है। क्या हो? परिणाम बोधक, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए में है वाहिनी, बी में है तात, सी में है पुष्प और डी में क्या है? भवानी। तो पुष्प जो होता है किसका होता है? फूल का होता है। पुष्प पर्यायवाची शब्द किसका है? फूल का है। तो सेना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? वाहिनी। क्या हो जाएगा? वाहिनी। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 12 नंबर की क्वेश्चन कह रहा है कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए में है ज्योति, बी में है अंबर, सी में है पद्मा, डी में है आदित्य। तो आप लोग बताइए किरण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ज्योति। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आप लोग पहले इसका आंसर बताइए। अस्मिता, कृषाणु, ऑप्शन सी में है तिमिर, डी में है अरण्य। तो आप लोग बताइए कि अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अभिमान का जो पर्यायवाची शब्द होगा अस्मिता होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, आप लोग ज़रूर कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो। अब कह रहा है कि चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या है? चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यानी ऑप्शन ए में है संवेदना, बी में है प्रवीण, सी में है भूषण, डी में है वेदना। तो चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रवीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसी तरह से 15 नंबर है, क्या कह रहा? निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कह रहा है कि परीक्षण लिखा हुआ सही है या गलत है? ये परीक्षण लिखा हुआ सही है गलत है? परिणाम लिखा हुआ सही है या गलत है? और ये जो प्रसाद जो है वो भी गलत है। तो देखिए इसमें कह रहा है शुद्ध शब्द कौन होगा? परिणाम लिखा हुआ गलत है, क्योंकि परिणाम ऐसे लिखाता है, और प्रसाद लिखाता है ये भी ऐसे लिखाता है, ये भी गलत लिखा हुआ है। और परीक्षण, एक परीक्षण और इस परीक्षण में देखना है, तो ये जो है परीक्षण ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही होगा, ये लिखा हुआ क्या है? गलत है। उसी तरह से 16 नंबर की क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो उसी जैसे आप लोग 15 नंबर की क्वेश्चन में शुद्ध शब्द चुनना था, उसी तरह से 16 में है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो ऑप्शन ए में है कवित्री, बी में है समिति, सी में है ज्येष्ठ, डी में है हिंदुस्तान। तो ज्येष्ठ लिखा हुआ गलती है। ज्येष्ठ जो है ऐसे लिखाता है, ज्येष्ठ जो है ए वाला सा हो जाएगा, मूर्धनी सा वाला आधा सा। हिंदुस्तान भी गलती लिखा हुआ है, समिति भी गलती लिखा हुआ है। तो आंसर कौन हो जाएगा? 16 का ए हो जाएगा कवित्री। उसी तरह से 17 नंबर जो क्वेश्चन है, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए में है मूर्धा, बी में है तालु, सी में है ओष्ठ, डी में है कंठ। तो इसको जो है पवर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा जो क्या होगा? ओष्ठ हो जाएगा। क्या होगा? ओष्ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, सा मूर्धनी सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धनी सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए में है
कंठ, बी में है तालु, सी में है मुर्दा, डी में है दंत। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी यानी मुर्दा। अब कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कि दिनेश पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है। दिनेश जो है अभी क्या कर रहा है, पढ़ ही रहा है, यानी पढ़ चुका होता या पढ़ेगा तो ये सब आता तो क्या होता, ये सब अलग अलग होता। अभी क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि दिनेश पढ़ रहा है, यानी वर्तमान में क्या कर रहा है, अभी पढ़ ही रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, वर्तमान यानी तत्काल में, तत्कालीन वर्तमान होगा। एक समान वर्तमान भी ऑप्शन में है, तत्काल यानी तत्काल में जो है अभी तत्कालीन जो है क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, इसी चलते क्या होगा, तत्कालीन वर्तमान। अगला क्वेश्चन है कि 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है। कृपणता जो है किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है जातिवाचक, बी में है व्यक्तिवाचक, सी में है भाववाचक, डी में है समूहवाचक। तो कृपणता जो है भाववाचक है, ये कौन सा हो जाएगा, भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को बनता है। अब कह रहा है आलोक पढ़ कर खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है। तो आलोक जो है पढ़ कर खेलने गया, इसमें दो काम हो रहा है, पहले क्या किया, पढ़ाई किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद खेलने गया। तो ऑप्शन ए में है नामबोधक, बी में है प्रेरणार्थक, सी में है कर्मक और ऑप्शन डी में है पूर्वकालिक, यानी क्या है, ऑप्शन डी में पूर्वकालिक। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, डी यानी पूर्वकालिक, क्योंकि पहले क्या किया, पढ़ा, उसके बाद खेलने गया, इसमें क्यों काम हो रहा है, दो काम हो रहा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 जो है कह रहा है मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है। तो मनुष्य ऑप्शन नंबर ए में है गुणवाचक, बी में है जातिवाचक, सी में है व्यक्तिवाचक और डी में क्या है, द्रव्यवाचक। तो मनुष्य एक प्रकार का क्या है, जाति है, जैसे गाय क्या है, एक तरह से जाति है, तो मनुष्य भी क्या है, एक तरह से जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरह से रसोई घर शब्द कौन समास है। तो रसोई घर क्या होगा, इसका हम अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है, रसोई, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अगर विभक्ति चिन्ह आ जाता है तो क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है, क्या होता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। उसी तरह से 23 नंबर क्वेश्चन है त्रिकोण शब्द कौन समास है। जिसमें संख्या का बोध होता है वो कौन सा समास होता है, जिसमें संख्या का बोध होता है वो द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। अगला क्या है क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देश विदेश शब्द कौन समास है। जैसे लोटा डोरी, माता पिता, भाई बहन, ये सब कौन समास है, ये सभी जो है द्वंद्व समास है। तो देश विदेश कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसी तरह से 26 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए में कह रहा उसका कमर चौड़ा है, उसका कमर चौड़ा है, नहीं होगा, क्या होगा इसका, उसकी कमर चौड़ी है, क्या है, उसकी कमर चौड़ी है। बी में है सीता ने झूठ कहा था, ये भी क्या है, गलत है, सीता ने झूठ कहा था। सी में है मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली और डी में है तुम मैं और वह, ये गलत है, ये तो सीधा सीधी पता चल गया, तुम मैं नहीं, मैं तुम और वह चलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सीता ने झूठ कहा था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी शुद्ध कौन है, बी है। जीव जंतु शब्द कौन समास है। तो ये अभी ही आप लोग को बताएं कि जैसे भाई बहन, माता पिता, ये सब कौन सा समास होता है, ये सब द्वंद्व समास होता है। तो जीव जंतु जो है कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी सही है। खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है। खिचड़ी जो है ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है तत्सम, बी में कह रहा है तत्भाव, सी में कह रहा है देशज, डी में कह रहा विदेशी। तो खिचड़ी जो है वो कौन सा है, देशज शब्द है, कौन है, देशज शब्द का उदाहरण है।
कारक के कितने भेद हैं। आप लोग को पीछे ही क्वेश्चन में बताए थे कि भेद से आप लोग को एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए पूछ दिया है कि कारक के कितने भेद हैं, और वहाँ पर आप लोग को बताए भी थे कि कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आँखों से देखा किस कारण का उदाहरण है। तो आप लोग कारक पढ़े होंगे, तो कारक 8 जो भेद है उसका विभक्ति चिन्ह याद रखना चाहिए। पहला होता है कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संपादन को के लिए, अपदान से, संबंध का के रे अधिकरण में पर, संबोधन है ओ अरे। तो आँखों से देखा किस कारक का उदाहरण है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, यानी करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक पंथ दो काज लुक्तियाँ का अर्थ क्या है। एक पंथ दो काज लुक्तियाँ का अर्थ है क्या होगा। तो क्या रहा ऑप्शन ए में दो कामों में एक न बन पाना, ऑप्शन बी में है दूना लाभ, सी में है एक साथ दो काम, डी में है एक साथ चलना। तो बताइए आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी एक साथ दो काम। 32 नंबर क्वेश्चन का रहा, पेड़ से पत्ता गिरता है तो ये कौन नहीं जान रहा है कि क्या हो रहा है, जुदाई हो रहा है। जैसे वह घर से बाहर जाता है, जैसे वह छत से गिर गया, तो क्या जुदाई हो रहा है। तो जुदाई में कौन सा कारक होता है, अपदान होता है। क्या होता है, अपदान, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि राम ने कहा होगा किस वाक्य का उदाहरण है। राम ने कहा होगा किस वाक्य का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए है आज्ञावाचक, बी है संदेहवाचक, सी है निषेधवाचक, डी है इच्छावाचक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा, संदेहवाचक। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है। ऑप्शन ए में है राष्ट्राध्यक्ष, बी में है राष्ट्रीय, सी में है देशीय, डी में है राजकीय। तो राष्ट्र का विशेषण क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय, इसका आंसर बी होगा। अच्छाई शब्द कौन संज्ञा है। अच्छाई जो है कौन सा संज्ञा है। तो अच्छाई जो है ऑप्शन ए में है भाववाचक, बी में है व्यक्तिवाचक, सी में है समूहवाचक, और डी में है जातिवाचक। तो अच्छाई शब्द जो है वो कौन सा है, भाववाचक। जैसे बचपन, बचपन, बचपन क्या है, भाववाचक। बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा भी जो है भाववाचक है। ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोती शब्द कौन संज्ञा है। अगर यहीं पे अगर पूछता जो माला, अगर माला पूछता तो क्या हो जाता, समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पे देखते ही बच्चा लोग क्या कर रहा है कि मोती शब्द कौन संज्ञा, समूहवाचक मार के और निकाल देगा और कहेगा कि हम तो सही मार के रहे हैं, मगर नहीं, मोती जो होता है, मोती वो एक जातिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता कि माला जो है, माला, माला जो है ये कौन सा संज्ञा होगा, तो ये समूहवाचक संज्ञा होगा। और मोती कौन संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। लेखक शब्द कौन संज्ञा है। तो लेखक एक प्रकार का कौन सा संज्ञा होगा। ऑप्शन ए में है जातिवाचक, बी में है व्यक्तिवाचक, सी में है भाववाचक, डी में है समूहवाचक। तो लेखक शब्द जो है क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक। उसी तरह से वैसे शब्द को क्या कहते हैं, जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, वैसे शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है तत्सम, बी में है तत्भव, डी में, सी में है देश, डी में है विदेशी। तो ऑप्शन बी जो है क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तत्भव। तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। जैसे आप लोग हीरो को क्या, हीरो का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, हीरोनी। उसी तरह से नायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नायक का स्त्रीलिंग जो होगा क्या होगा, नायिका, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है। तो ऑप्शन ए में क्या है, अनावृष्टि, बी में अतिवृष्टि, सी में अप्रत्याशित, डी में आशातीत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अनावृष्टि। अगला क्वेश्चन है
कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। यानी जिसमें ऐसा विसर्ग आएगा, यानी जिसमें जिसमें ऐसा दो विसर्ग आएगा तो वो विसर्ग संधि होता है। जैसे सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद होता है सत प्लस जन, सत प्लस जन। महर्षि, महा प्लस ऋषि, महा प्लस क्या होता है ऋषि, महा प्लस ऋषि। गायक, यशोधरा, देखिए यशः प्लस धरा, यशोधरा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी यशोधरा। उसी तरह से 42 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्भुज शब्द कौन समास है। जो चतुर्भुज जो है इसमें क्रमधार, ऑप्शन बी में बहुब्रीहि, सी में द्वंद्व, डी में तत्पुरुष। तो चतुर्भुज जो है इसमें कौन सा समास हो जाएगा, चतुर्भुज जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह से कर्तव्य में कौन प्रत्यय है। तो कर्तव्य में कर्तव्य को तोड़ेंगे तो ये होता है कृत प्लस तव्य, कृत प्लस तव्य। तो कर्तव्य में कौन प्रत्यय है, जो पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, जो अंत में लग के शब्द में परिवर्तन करता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो कर्तव्य में कौन सा हो जाएगा, तव्य। कौन, तव्य, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। अभी आप लोग बताएं कि शब्दों से जब पहले लगता है उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग, और शब्दों के जो बाद लगता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फल फूल शब्द कौन समास है। तो आप लोग को जैसे बताएं लोटा डोरी, माता पिता, भाई बहन। उसी तरह से फल फूल शब्द में कौन समास है, तो क्या हो जाएगा, फल फूल में द्वंद्व समास हो जाएगा। तो अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा क्या, अभि प्लस आगत। क्या होगा, अभि प्लस आगत, अभि प्लस आगत। क्या होगा, अभि प्लस आगत। तो देखिए अभि प्लस आगत कौन में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो अभि प्लस आगत जो है कौन सा है, ऑप्शन नंबर अभि प्लस आगत, अभि प्लस आगत, ऑप्शन नंबर सी में। और बी में भी वैसा ही लिखा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ आगत लिखा होगा, यहाँ आगत लिखा हुआ है, तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो उपवन में कौन उपसर्ग होगा। तो उपवन में जैसे उपसर्ग आप लोग को अब यही बताएं कि जो पहले लगता है उपसर्ग, जो बाद में लगता है वो प्रत्यय। तो उपवन में जो है उपसर्ग कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, उप। क्या हो जाएगा, उप, ऑप्शन नंबर बी। 48 में है अभिलाषा में कौन उपसर्ग है। तो अभिलाषा में अभी फिर वही क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन है, तो अभिलाषा में कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी अभी। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन ए में है कमीज, बी में है तोप, सी में है संस्था, डी में है सहयोग, डी में है सहयोग। तो पुल्लिंग शब्द कौन है, इसमें सहयोग जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, सॉरी, ये जो है पुल्लिंग शब्द जो इसमें पूछ रहा है, तो पुल्लिंग शब्द जो है कौन सा हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द कमीज, तोप, संस्था, सही है, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। क्या होगा, डी। पुल्लिंग शब्द जो क्या है, सहयोग है। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होता है। तो आप लोग पुष्प शब्द का विशेषण आप लोग बताइए। पुष्प जैसे ऑप्शन ए में पुष्पित भी है, बी में पुष्पा भी है, सी में पुष्पमाला भी है, डी में फूलमाला भी है। तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप लोग गड़बड़ा जाएगा, तो आप लोग को अकबकाना नहीं है। पुष्प का विशेषण क्या होता है, पुष्पित होता है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, संज्ञा, बी में क्रिया, सी में सर्वनाम, डी में विशेषण। तो नया जो है इस वाक्य में नया जो है क्या है, नया एक विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा। तो ऑप्शन ए में है दैनिक, बी में है दिन भर, सी में है सुदिन, डी में है दिवाकर। तो इसका आंसर सोच समझ के दीजिएगा कि दिन शब्द का विशेषण जो होता है दैनिक होता है। क्या होता है, दैनिक होता है। तो देखिए इसमें 50
क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो है हिंदी ग्रामर से रहता है, हिंदी व्याकरण से रहता है। 50 क्वेश्चन जो है आप लोग का जो बुक रहता है उससे रहता है, यानी 50-50 क्वेश्चन रहता है। अब अगला क्वेश्चन है कि देखिए हिंदी से आप लोग का क्वेश्चन है कि अंडे के छिलके के शीर्षक की रचना किसकी है। तो आप लोग जितना भी कहानी है उनका रचनाकार जरूर याद कर लीजिएगा, वहाँ से ही आप लोग को 5-10 क्वेश्चन बन जाएगा। तो अंडे के छिलके की रचना किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है मोहन राकेश, बी में है रघुवीर शाह, सी में है अशोक वाजपेयी, डी में है ज्ञानपति। तो अंडे के छिलके की रचना किनका है? मोहन राकेश का। किनका है? मोहन राकेश का। 54 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर सी को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो नवंबर सिंह को जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो कौन सा है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विद्या की रचना है? दलित साहित्य का सौंदर्य किस विद्या की रचना है? तो इसका आंसर जो है आलोचना। क्या है? ये आलोचना है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, विनय पत्रिका शीर्षक किसकी रचना है? आप लोग को अभी ही बताएं कि अगर आप लोग पूरा कहानी के लेखक का नाम याद रखिएगा तो आप लोग को 5 से 10 क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए कह रहा विनय पत्रिका शीर्षक किसकी रचना है? तो विनय पत्रिका किनका है? तुलसीदास जी का। किनका है? तुलसीदास जी का। अगला क्वेश्चन है, अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा क्या है? ऑप्शन ए में है ब्रज भाषा, बी में है मैथिली, सी में है राजस्थानी, डी में है खड़ी बोली। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रज भाषा हो जाएगा। इसका सही आंसर ब्रज भाषा। कवि भूषण के आश्रयदाता थे? ऑप्शन ए में है शिवाजी, बी में है छत्रसाल, सी में है साहू जी, डी में है इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी कि शिवाजी भी थे, छत्रसाल भी थे, साहू जी भी थे, यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? एक क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं बनाइएगा तो बताइए आप लोग क्या बनाइएगा? तो ये कौन सा है? बातचीत। क्या है? बातचीत। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? तो यह जो है वो सदा नीरा से संबंधित है। उसी प्रकार 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा, रानी खेत नामक संस्थान की चर्चा किस पाठ में है? तो इसका जो चर्चा है वो कौन सा पाठ में है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी ऑप्शन नंबर ए में है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि बांधी हुई मुठिया का संबंध किस पठित कविता से है? तो इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? जन जन का चेहरा एक। 64 नंबर क्वेश्चन है, खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? खिलौना जैसे जिसमें खोया हुआ मेरा खिलौना, जो कौन सा है? पुत्र वियोग में, जिसका बेटा जो होता है सुभद्रा कुमारी चौहान का वो खो जाता है, यानी क्या हो जाता है? भगवान के प्यारे हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 64 नंबर है, कामायनी महाकाव्य का पात्र कौन नहीं है? इसमें कौन कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मनु, बी में है सरदा, सी में है ईड़ा, डी में है शतरूपा। तो 64 का ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं है, इसमें ये पात्र नहीं है। अगला कह रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी मानी जाती है? ऑप्शन ए में है उसने कहा था, बी में है रोज, सी में है तिरिश, डी में है पंच परमेश्वर। तो इसका आंसर जो हो क्या हो जाएगा? उसने कहा था। 66 नंबर क्वेश्चन है, गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है? तो बताइए आप लोग को गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है? तो गैंग्रीन का उल्लेख जो है रोज में है। किस में है? रोज में है, जिसका एक पति जो मालती रहता है उनका पति क्या रहते हैं? डॉक्टर, जो गैंग्रीन के क्या इलाज करते हैं। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? इसका आप लोग आंसर बताइए, किसको लिखे थे? सुखदेव को। किनको लिखे थे? सुखदेव को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा कि वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया था?
किसने प्रारंभ करवाया? ऑप्शन ए में है जगदीश चंद्र माथुर, बी में है रामधारी सिंह दिनकर, सी में है नागार्जुन, डी में है रघुवीर शाह। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है 68 का जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन सही है। 69 सिपाही की माँ शीर्षक पाठ की साहित्य विद्या क्या है? पहला में है कहानी, बी में है एकांकी, सी में है निबंध, डी में है रेखाचित्र। तो सिपाही की माँ जो है वो क्या है? एकांकी है। क्या है? एकांकी। क्या? एकांकी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जूठन शीर्षक पाठ किस विद्या से रचित है? जूठन जो है वो कौन सा संस्मरण है? पहला में है ऑप्शन ए में रेखाक चित्र, बी में शब्द चित्र, सी में आत्मकथा, डी में नाटक। तो क्या हो जाएगा 70 का आंसर? ऑप्शन नंबर बी यानी शब्द चित्र। 71 नंबर क्वेश्चन है मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। आप लोग लेखक के जन्म के बारे में भी आप लोग याद कर लीजिएगा, एक नज़र देख लीजिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नवंबर सिंह का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए जन्म से ही 3-4 क्वेश्चन आ गया। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरनगर हुआ था। आप लोग को एक बार फिर से बोल रहे हैं, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और आप लोग कमेंट में बताइए कि अभी तक 73 क्वेश्चन हो गया है, जिसमें से आप लोग को कितना सही होगा। अगला क्वेश्चन है पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? कविता के अनुसार अगर आप पढ़े हैं कविता तो उसमें किसके लिए चातकी किसके लिए तरसती है, जिसके बारे में पूछ रहा है। तो स्वाति नक्षत्र के बूंदों के लिए जो है चातकी तरसती है। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ है? किनका? रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ है? तो रघुवीर सहाय का जन्म जो हुआ है लखनऊ में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? 76 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? तो 76 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उषा का। सही आंसर कौन होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश की माता का नाम क्या है? मोहन राकेश की माता का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है बचपन कौर, बी में है निर्मला कौर, सी में है प्रकाश कौर, डी में है भिवानी कौर। क्या है? भिवानी कौर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी बचपन कौर। 78 नंबर क्वेश्चन है नवंबर सिंह के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है नागर सिंह, बी में है रामनगर सिंह, सी में है नागेश्वर सिंह, डी में है नारायण सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है नवंबर सिंह के पिता का नाम नागर सिंह था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कवि मुक्ति बोध ने मानव की आत्मा को क्या माना है? यानी 79 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक माना है। क्या है? एक माना है। क्या माना है? एक माना है। 80 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास के पिता का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है आत्माराम मिश्र, बी में आत्माराम दुबे, सी में आत्माराम तिवारी और डी में आत्माराम पंडित। तो सब में आत्माराम लगा हुआ है। आप लोग को ध्यान देना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, आत्माराम दुबे। विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया है? तो कौन सा विश्वविद्यालय में है जो विनोद कुमार शुक्ल ने एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किया है? तो इसका आंसर जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ठाकुर शंभुनाथ सिंह, बी में है ठाकुर रामनाथ सिंह, सी में है ठाकुर शंभू सिंह, डी में है ठाकुर रामनाथ सिंह। तो देखिए जो बी और डी है, सॉरी डी में है राम नंद सिंह। क्या है? ठाकुर राम नंद सिंह। तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? बॉल, यानी ठाकुर राम नाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ है? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है किस वर्ष हुआ है? 1902, ऑप्शन बी में 1910, ऑप्शन सी में 1909,
ऑप्शन डी में 1912। तो आप लोग बताइए राम जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी 1910 में। 84 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशी के किस संग्राम का संचालन किया है। जो भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह थे, वो अजीत सिंह ने विदेशी के किस संग्राम का संचालन किया। ऑप्शन ए में है प्रबुद्ध भारत, बी में है मुक्ति संग्राम, सी में है युवा संग्राम, डी में है स्वदेशी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी मुक्ति संग्राम का। इनका इस 84 का सही आंसर बी होगा। राजा न्यायदेव किस राजवंश से संबंधित थे। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, किस वंश से संबंधित है, कर्नाट वंश। कौन होगा, कर्नाट वंश। ऑप्शन नंबर बी सही है। कि 86 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन ए में है 1543, बी में है 1443, सी में है 1643, डी में है 1545। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1543। ऑप्शन नंबर ए सही है। रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जयकार करता है। किनके अनुसार, रघुवीर सहाय के अनुसार कौन करता है। ऑप्शन ए में है जनता, बी में हर रचना, सी में है कृषक, डी में है अधिनायक। तो इसका आंसर कौन होगा, ऑप्शन डी अधिनायक। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उनमें से निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है। यानी इनमें कौन जो है उसने कहा था शीर्षक पाठ में उनका उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन ए में है वजीरा सिंह का था, बी में जो है बोधा सिंह इनका भी उल्लेख था, सी में है बीरम सिंह, यही जो है इनका उल्लेख नहीं था। पोलू राम के भी था, बोधा सिंह भी था, वजीरा सिंह भी था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए। ऑप्शन ए में है रामधारी सिंह दिनकर, बी में है जयशंकर प्रसाद, सी में है रघुवीर सहाय, डी में है निराला। तो राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए, तो कौन हुए, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 90 रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे। तो ऑप्शन ए में है प्रयोगवादी युग के, बी में है भारतेंदु युग के, सी में है द्विवेदी युग के, डी में है छायावृत्तर युग के। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। त्रिश शीर्षक पाठ की साहित्य विद्या है। त्रिश जो है वो क्या है, ऐतिहासिक पात्र, संस्मरण। ऑप्शन सी में है कहानी, ऑप्शन डी में है रेखाचित्र। त्रिश जो है क्या है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा यानी कहानी। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है। ओ सदा नीरा जो है किस विद्या के अंतर्गत आता है। नाटक, बी में यात्रा वृत्तांत, सी में उपन्यास, डी में निबंध। यानी क्या हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो ऑप्शन ए में है ज्ञानद्रपति, बी में है अशोक वाजपेयी, सी में है रघुवीर सहाय, डी में है भूषण। तो गांव का शीर्षक कविता के कवि कौन है, आप लोग बताइए, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। कितना, 93 का जो गांव का घर है कौन है, ज्ञानेंद्र पति जी है। कौन है, ज्ञानेंद्र पति जी। हम गलती से आप लोग को अशोक वाजपेयी बता दिए, क्या है, ज्ञानेंद्र पति जी हैं। अगला क्वेश्चन 94 नंबर, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की है। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की है। ऑप्शन ए में है अशोक वाजपेयी, बी में है रघुवीर सहाय, सी में है अगेन, डी में है दिनकर ने। तो किसने किया है, अगेन ने किया है। 95 नंबर क्वेश्चन है, चेकव किस देश के रहने वाले थे। चेकव जो है वो जापान, ऑप्शन बी में है अमेरिका, सी में है रूस, डी में ब्रिटेन। तो चेकव जो है वो कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा यानी रूस के। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा, इवान दमिचित्र चेकोव पेशे से क्या थे। तो ऑप्शन नंबर 96 कह रहा, ऑप्शन ए में अभिनेता थे, बी में क्लर्क थे, सी में प्रोफेसर थे, डी में डॉक्टर थे। यानी इवान दिमिचित्र चेकोव पेशे से क्या थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी क्या थे, क्लर्क थे।
कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके थे? कांगो के जो था वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के पद पर रह चुके थे। तो ऑप्शन ए में हेनरी लोपेज, बी में अंतोन चेखव, सी में गाइडी मोपासा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कौन रह चुके थे? हेनरी लोपेज जो थे वो वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके थे। 98 नंबर क्वेश्चन जो है, वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? कौन है? ऑप्शन नंबर ए यानी कौन है? ऑप्शन नंबर ए यानी सूरदास। अगला क्वेश्चन कह रहा, कारमेन किस कहानी की पात्र है? तो कारमेन जो है ऑप्शन नंबर ए है पेशगी, बी में है क्लर्क की मौत, सी में है रोज, डी में है तिरिच। तो कारमेन किस कहानी की पात्र है? तो ऑप्शन नंबर ए पेशगी इसका सही आंसर होगा। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है जायसी, बी में है तुलसीदास, सी में है सूरदास, डी में है कबीरदास। तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए। प्रेम के पीर के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग देखिए 100 क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं और आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से भी 2-4 क्वेश्चन रहेगा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में। अब कह रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता है कि किसी एक पर निबंध लिखिए। आप लोग को जो है 6 गो दिया हुआ रहेगा और कह रहा है मेरे प्रिय कवि, मेरे पर, हमारे पावन पर्व, चुनाव प्रक्रिया, महिला सशक्तिकरण, आपका प्रिय खेल, लोकतंत्र की दशा और दिशा। एक किसी पर एक पर जो है निबंध लिखना है। और फिर कह रहा है किन्हीं 2 अवसरों की प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें से भी 2 गो का मतलब जो है भावार्थ लिखना रहता है। 4 क्वेश्चन रहता है। और कह रहा है कि आप लोग आवेदन पत्र लिखें। खेल सामग्री उपलब्ध का अनुरोध किया गया अपने प्रधानाध्यापक के पास, या अथवा में कह रहा है अपने पिता के पास एक पत्र लिखते हुए अपने छात्रावास के जीवन के बारे में बताएं। दोनों में से एक क्वेश्चन बनाना जरूरी रहता है जो 5 नंबर का रहता है। अब कह रहा है किन्हीं प्रश्नों को 5 उत्तर दें, यानी 5 गो ये जो 10 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, ये 10 क्वेश्चन में से आप लोग को 5 क्वेश्चन बनाना रहता है। अगर रहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 3 प्रश्नों को उत्तर दें, यानी लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें, यानी लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देना है। अगर इसको लिखना है तो पूरा एक डिटेल में लिखना है कि यह कहाँ से लिया गया, कौन सा कहानी से लिया गया, इसका लेखक कौन है, इसके बारे में पूरा लिखेगा, तब आप लोग जाकर 5 नंबर मिलेगा। उसी तरह से इसमें 3 क्वेश्चन बना रहा था और लास्ट में एक है निम्नलिखित अवतरण में किसी एक का संक्षेपण कीजिए। तो इसका क्या करना रहता है? संक्षेपण लिखना रहता है। एक मेरा एक रहता है और इसको 2 गो दिया हो रहता है, इसका संक्षेपण लिखना रहता है। तो यही था आप लोग का 2026 का हिंदी का मॉडल पेपर। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ऑब्जेक्टिव जो बनाएं वो आप लोग को कितना सही हुआ, आप लोग कितना सही लगा पाएँ, आपका स्कोर क्या रहा। और आप लोग अगर इस चैनल पर है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि हाँ ये वीडियो कैसा लगा। तो आज भर के लिए इतना ही, निकलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।